हेलो एवरीवन। एक बार फिर स्वागत है आपका फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स के क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में। आज का सवाल देखने में सिंपल लगता है, लेकिन इसके अंदर छुपा हुआ है एक बहुत ही पावरफुल रिजल्ट। मैं गारंटी करता हूँ कि अगर आप पहली बार ये सवाल देख रहे हो, आपका पहला गेस गलत होगा। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम एक ऐसी चीज़ एक्सप्लोर करेंगे जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में केवल एक लाइन में लिखी होती है, जिसे हम यूजुअली समझने में फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाता है, हाउ टू अप्रोच। तो कुछ फैक्ट्स या पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं पहले। तो जब भी आपका व्हेन ए सीरीज समीशन ए एन converges to L, then its tail sum, जिसको हम Rn लिखते हैं, converges to 0 and the partial sum, जिसको हम Sn लिखते हैं, tends to the limit L। तो सीरीज कन्वर्जेंट का ये एक बेसिक सा प्रिंसिपल है कि जो सीरीज कन्वर्ज हो रही है, सीरीज कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि जो समीशन L है वो L के समीशन AN जो है वो L के बराबर है, यानी कि सीरीज का जो सम है वो किसी फिक्स नंबर पर कन्वर्ज करेगा। तो जो टेलिंग सम होता है, ठीक है, वो तो आपका जीरो की तरफ जाएगा, और जो पार्शियल सम है यानी कि फर्स्ट एन टर्म्स का जो सम होता है वो उस लिमिट की तरफ टेंड करेगा। तो ये सीरीज कन्वर्जेंट का एक बेसिक सा फैक्ट होता है। तो एक चीज़ और होती है कि जो ए एन होता है, वेयर आर एन क्या होगा आपका, आर एन को हम डिफाइन करते हैं इस प्रकार से कि जो ए एन होता है आपका आर एन माइनस वन माइनस आर एन होता है, एंड एस एन जो होता है वो आपका डिफाइन किया जाता है समीशन आई इक्वल टू 1 to n ए आई से। अब हम फिर से क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है ए एन पॉजिटिव है और समीशन ए एन जो है कन्वर्जेस है, ठीक है, दोनों कंडीशन हमें दे रखी है। हमने एस एन डिफाइन किया जो कि क्या है, पार्शियल सम है, और आर एन क्या है, ट्रेलिंग सम है, यानी कि समीशन ए एन में से एस एन को माइनस कर देते हैं तब हमें ट्रेलिंग सम मिलता है। तो हमें इनके ये कंडीशन जो है इनको चेक करना है कि कौन कन्वर्ज करेगा और कौन डाइवर्स करेगा। तो हमें ए एन अपॉन आर एन, ए एन अपॉन एस एन ये कैलकुलेट करनी है दोनों सीरीज। तो दो सीरीज है, ए एन अपॉन आर एन और ए एन अपॉन एस एन। तो सबसे पहले हम ए एन अपॉन आर एन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नाउ ए एन क्या है आपका, अभी मैंने लिखा ए एन को लिख सकते हैं हम आर एन माइनस वन माइनस आर एन की फॉर्म में। तो ए एन अपॉन आर एन क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आर एन माइनस वन माइनस आर एन अपॉन आर एन, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एन अपॉन आर एन इज आर एन माइनस वन अपॉन आर एन माइनस वन। अब हम एक स्टैंडर्ड इनइक्वलिटी का यूज़ करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ मैं। इनइक्वलिटी हमारी क्या होती है कि लॉग x जो होता है वो लेस देन इक्वल टू x माइनस एन फॉर ऑल पॉजिटिव x। अब हम कैलकुलेट करते हैं नाउ लॉग आर एन माइनस वन अपॉन आर एन, जो कि क्या होगा इस इनइक्वलिटी से आर एन माइनस वन अपॉन आर एन माइनस वन, और ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, ए एन अपॉन आर एन के। तो लॉग आर एन माइनस वन अपॉन आर एन इज लेस देन इक्वल टू ए एन अपॉन आर एन, ठीक है। अब यहाँ पर हम कंपैरिजन टेस्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो कंपैरिजन टेस्ट कैसे यूज़ करेंगे, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। अब हम सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। नाउ समीशन लॉग आर एन माइनस वन अपॉन आर एन ये कैलकुलेट करते हैं, जबकि एन की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ, पार्शियल सम कैलकुलेट करते हैं पहले।
2 से लेके कैपिटल N तक। तो ये क्या हो जाएगा, समीशन अप्लाई कर दें, पहले 2 रखते हैं, तो ये हो जाएगा log R1 अपॉन R2 प्लस log R2 अपॉन R3। इस प्रकार से फाइनली आपका हो जाएगा log Rn-1 अपॉन Rn। और log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो log में प्लस है तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे log का यूज किया है ताकि ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर पाए। Rn-1 अपॉन Rn। अब ये जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनली हमारे पास बनेगा log R1 अपॉन Rn। तो समीशन Rn-1 अपॉन Rn जो है log के अंदर, उसमें सही से लिखते हैं log Rn-1 अपॉन Rn, n की वैल्यू 2 से कैपिटल N तक, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी log में R1 अपॉन Rn। तो ये आपका पार्शियल सम है, जो कि सीरीज़ का कन्वर्जेंस हम पार्शियल सम से चेक करते हैं। तो सिंस Rn जो है वो टेंस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी, देयरफॉर log, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जो R1 अपॉन Rn होगा वो किस पे जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा, और ये इन्फिनिटी पे जाएगा तो उसका log भी किस पे जाएगा, इन्फिनाइट पे जाएगा। तो Rn टेंस टू इन्फिनिटी, इसका मतलब द पार्शियल सम समीशन n 2 से लेके n तक log Rn-1 अपॉन Rn डाइवर्जेस भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, डाइवर्जेस लिखते हैं। और ये डाइवर्जेस कर रहा है, इसका मतलब द सीरीज समीशन log Rn-1 अपॉन Rn, n की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी, इज डाइवर्जेंट, इज डाइवर्जेंट। तो अब बात करते हैं इनइक्वालिटी 2 की। तो ये वाली जो सीरीज़ है वो क्या कर रही है, डाइवर्जेंट कर रही है। तो अगर लेफ्ट वाली सीरीज़ डाइवर्ज करती है तो राइट हैंड साइड सीरीज़ भी डाइवर्ज करती है, कंपैरिजन टेस्ट होता है। और अगर ये वाली सीरीज़ कन्वर्ज करती है तो ये वाली सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी। ये 2 रूल होते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट समीशन कौन सा था आपका an अपॉन Rn, राइट हैंड साइड में क्या है an अपॉन Rn इज डाइवर्जेंट, ठीक है। तो ये वाली जो सीरीज होगी वो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। तो an अपॉन Rn कन्वर्ज कर रही है, नहीं, an अपॉन Rn कन्वर्ज नहीं करेगी। an अपॉन Rn डाइवर्ज करेगी, यस, an अपॉन Rn डाइवर्ज करेगी। अब बात करते हैं हम an अपॉन Sn की, ठीक है। an अपॉन Sn की बात करेंगे तो सेम देखते हैं हम। तो इसको हम कंपैरिजन टेस्ट से देखेंगे, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से। तो हमें an अपॉन Sn के बारे में निकालना है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको तो हम ये लेते हैं टैग bn को हम ले लेते हैं an, या फिर इसको डायरेक्ट लिमिट कैलकुलेट करते हैं हम। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an अपॉन Sn, ये हमें कैलकुलेट करना है और हम इसको डिवाइड कर देते हैं an से। तो ये हमारी लिमिट होगी n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन Sn। सिंस an पॉजिटिव है, सारे के सारे आपके an पॉजिटिव है, an ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n एंड समीशन an इज कन्वर्जेंट। तो समीशन an कन्वर्जेंट है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, ठीक है, Sn सीक्वेंस Sn इज ऑल्सो कन्वर्जेंट एंड converges to a non-zero पॉजिटिव रियल नंबर, इसको हम s मान लेते हैं, ठीक है। तो Sn जो है इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn किसको जाएगा, s को जाएगा। देयरफॉर जो हम कैलकुलेट कर रहे थे लिमिट an अपॉन Sn डिवाइडेड बाई an, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन s
जो कि नॉन जीरो फाइनाइट होगा। ठीक है, सो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट समीशन an अपॉन Sn इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, क्यों कन्वर्जेंट है? क्योंकि समीशन an इज कन्वर्जेंट। अगर हमें नहीं दे रखा होता कि समीशन an कन्वर्जेंट है या नहीं है, तब हम कुछ भी नहीं बता सकते, लेकिन समीशन an कन्वर्जेंट है तो समीशन an अपॉन Sn भी क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। तो देखते हैं ऑप्शन सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा और डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसमें बी और सी ऑप्शन आपके क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। हैंस ऑप्शन बी एंड सी आर दी करेक्ट ऑप्शंस। तो ये आपका मल्टीपल सेलेक्टिव प्रॉब्लम है जिसमें दोनों के दोनों ऑप्शंस आपके क्या है? करेक्ट है। अब यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके एग्जाम में भी हेल्पफुल हो सकती है कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए, कि इफ़ an इज़ पॉजिटिव एंड समीशन an इज़ कन्वर्जेंट। ठीक है, तो अगर ये रिजल्ट आपको दे रखा है, डिफाइन Sn इज इक्वल टू समीशन an, n की वैल्यू 1 से लेके, या इसको ai की फॉर्म में लिख सकते हैं, समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to n इज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स एंड Rn इक्वल टू समीशन ai। तो ये क्या है आपका? i वेरी करेगा n+1 to infinity इज ट्रेलिंग सम। देन आपके पास दो रिजल्ट होते हैं, देन समीशन an अपॉन Rn इज डाइवर्जेंट और समीशन an अपॉन Sn इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ट्रेलिंग सम से डिवाइड करते हैं तो वो तो क्या होता है? डाइवर्जेंट, और पार्शियल सम से डिवाइड करते हैं वो क्या होता है? कन्वर्जेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका, जो कि इस क्वेश्चन ऑफ द डे के हेल्प से हमने देखा है। तो आपका an अपॉन Rn जो है वो डाइवर्जेंट होगा और an अपॉन Sn क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। तो ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।